आदमी की औकात अमरा राम की जुत्ती के नीचे जगी धूल आवाने भी के बराबर को नहीं। और ये वह लोग जो आज अमरा राम ने गाली दे रहे हैं, आग के बाप दादा का कुआं भी जके दिन इलिए चलिया कि अमरा राम वो आंदोलन नहीं करतो ने, तो आज ये जका मिर्ची बढ़ावा ही नहीं, मिर्ची बढ़ाना के बोलने की स्थिति को नहीं होती जगह नागौर के माइन कम्युनिस्ट के पैरा पकड़ पकड़ की वोट मांगा कदे अमरा राम अच्छी बात कौन करी अन मजबूर करो। और अब अगर ये अमरा राम के बारे में एक शब्द बोलूंगा तो मैं सिर्फ 2 शब्दा तक सीमित हो रहा, मैं कार्रवाई भी करा। कस्टोडियन भूमि के नाम पे उन मुसलमानों की जमीनें छीनने का प्रयास किया जा रहा है जो आपने अपने मुंह से कहा था कि मुसलमान नहीं होते तो मैं चुनाव हार जाता, एक शब्द नहीं निकला। जे सामने आ गया अमरा राम जी को नाम लेगी पूरा हिसाब करे जाओ और एकदम पक्को करे जाओ। शेखावाटी में अगर ढूंढ रहे हो बेस्ट यूनिवर्सिटी तो एक ही नाम JJT यूनिवर्सिटी, जहां मिलते हैं 100+ कोर्सेज, मॉडर्न कैंपस और स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट सपोर्ट, हजारों स्टूडेंट्स का भरोसा। अब आपकी बारी, आज ही एडमिशन ले JJT यूनिवर्सिटी के साथ और बनाए अपना सपना सच। हेलो जी, नमस्कार, मेरा नाम है पंकज और थे देख रहे हो झलको झुंझुनू, और मेरे साथ ही कॉमरेड युवा नेता महिपाल जी। और महिपाल जी की एक रील है जी की सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है हनुमान बेनीवाल जी ने लेके कि कुछ कारण ही रील के प्रति और बड़ा कटाक्ष कर रहे हैं और उनको जो बोलन को लैंग्वेज को जो उनको है वो थोड़ा सो डिफरेंट लाग रहे हैं। कुछ लोग बढ़ चढ़ के लोग बोल रहे हैं कि ये बहुत सही बयान है और कुछ लोग भी बयान को है जो कटाक्ष भी करने लग रहे हैं कि कुछ कारण ही इनका। बातचीत कराना, वीडियो लास्ट तक देखना, शेयर भी करना। राम राम जी महिपाल। राम राम जी, राम राम जी महिपाल जी। आज दिन तो युवा के बीच तो सरकार गांव के बीच में गांव है, ग्रामीण गांव क्षेत्र में हर क्षेत्र में घूम रहा हो, लेकिन एक जो रील वायरल हो गई था, लोग बोल रहे हैं कि महिपाल जी कौन सी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं कि जीप काट लांगा, ऐ कर देंगा, मार देंगा, फलान कर देंगा, क्या कुछ बात है, क्यों इतना थे जो गर्मी है वह दिखा रहा हो। देखो, राजस्थान में जद जद किसान के ऊपर संकट आयो 2005 को, चाहे वो अमृता का बाग को आंदोलन हो, जब यह स्थिति आ गई कि अगर वह बिजली की रेट बढ़ जाती तो राजस्थान में एक भी कुओं जो को बिजली चल हो वो चाल कौन पाओ, तो जब कॉमरेड अमरा राम 1 लाख आदमी ले जाके अमृता के बाग में बैठे हो और ये वह लोग जो आज अमरा राम ने गाली दे रहे हैं, आग के बाप दादा का कुआं भी जके दिन इलिए चलिया कि अमरा राम वो आंदोलन नहीं करतो ने, तो आज ये जका मिर्ची बढ़ावा ही नहीं, मिर्ची बढ़ाना के बोलने की स्थिति को नहीं होती जके अमरा राम का बाप के कुएं की बिजली फुटी नहीं कराया होती। आज किया जाना ही अमरा राम ये जाम्या नहीं आने जके दिन इतना आंदोलन लड़ लिया, जका आंदोलन की वजह आज किसान जिंदा है राजस्थान के माइन। मैं मुख्यमंत्री, मैं प्रधानमंत्री, मैं बिन प्रधानमंत्री बना दियो, मैं उपराष्ट्रपति बना दियो, मैं सोक्यो बना दियो, मैं आज तक भी आदमी के बारे में क्यों बोल दो। ठीक है, कोई आदमी आपकी बढ़ाई खुद कर ले, कोई की बढ़ाई दूसरों कर ले, मारे के समस्या है, लेकिन भी आदमी की औकात अमरा राम की जुत्ती के नीचे जगी धूल आवाने भी के बराबर को नहीं। और अमरा राम पर जो कमेंट करेगो बिन बराबर को जवाब मिलेगो, वो चाहे जवाब सड़क का ऊपर हो और वो चाहे जवाब वाणी सोशल मीडिया के ऊपर हो। पर लोग यह सोचता है कि अमरा राम जी और हनुमान जी बेनीवाल साथ साथ ही और एक साथ है जिनकी सरकार के प्रति लड़ाई पर लड़ रहे हैं। और कई जगह देखने को मिल रहा है कि अमरा राम जी बहुत जगह और हनुमान जी बेनीवाल जी को साथ दिया बाद में, और ये हनुमान बेनीवाल जी का ये बयान अमरा राम जी के प्रति क्यों आ रहे हैं साहब? देखो, पहली बात तो साथ साथ वाली बता दें, 2008 में वसुंधरा राजे नेता प्रतिपक्षी मुख्यमंत्री वट्टी बट्ठों ने बीजेपी निकाल दिया। यह स्थिति आई कि विधानसभाओं कई बार जका गाल डान घिस गई, इसकी बारे काटा जमराराम पेमाराम भटक खड़ा हुआ और आन वापिस ले जाके कुर्सी के ऊपर बैठाया, इन्हें बिठाया कि यार वो भी 200 विधायक वो एक चुनकी आदमी आया है, अगर कोई पार्टी नहीं बनेगा मतलब यो थोड़ी विधानसभा बारे काट देगा। भी बात में कोई लोग मित्रता समझ ली, हालांकि अमरा राम तो दुश्मना के साथ भी मित्रता निभाई है। भाई जका किसाना का कुआं की बिजली फ्री हुई है, जका किसाना की कर्ज माफी हुई है, भाई कांग्रेस का भी, भाई बीजेपी का भी, बाड़ी बोतलाली पार्टी का भी, भाई कॉमरेड भी, तो सकी गिराई तो बन तो अमरा राम तो कदे कोई आदमी पर्सनली दुश्मनी लेके आई कौन करी। और आज तक
अमरा राम ने कभी भी किसी आदमी लड़ने वाले के खिलाफ दो लाइन नहीं बोली और कभी यह नहीं कहा कि मैं हूं और तू क्या है। यह बात अमरा राम कदे ही कौन बोली। लेकिन यो आदमी भी बहराना दाम के मायन जाके जट्ठे का बहराना दाम का साधु प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि ई आदमी की बातचीत में सहमत को नहीं, हमारे पूरे मूवमेंट ना आदमी माटी का माइन मिला दियो आपके ईगो के पेटे और बैठे जाके यदि को शोक क्यों पिट गयो जमरा राम को नाम लेके राजनीति चमकानो चाहे। अमरा राम जब तू विधानसभा पूछो जो 2 बार पहले एमएलए बन चुके हो और अमरा राम ब्यू पहले 4 लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हो, आर्यो जीते होगा दूसरी बात है, लेकिन कदे अमरा राम अच्छी बात कौन करी अन मजबूर करो। और अब अगर ये अमरा राम के बारे में एक शब्द बोलूंगा तो मैं सिर्फ 2 शब्द तक सीमित कौन रहा, मैं कार्रवाई भी करा। अमरा राम जी के प्रति जो बयान है अभी इतनी नाराजगी थी तो लेकिन मुख्यमंत्री जो भजनलाल जी बड़का बारा मुखादी राज को प्रयोग करो सब जो बयान सामने आया या पार्टी देखे बड़का बारा में थारा की कुछ कहना है, तारा की ओपिनियन। देखो मैं इतना बड़ो तो पॉलिटिशियन आज को नहीं कोई मुख्यमंत्री और ई के बारे में और भी एनालिसिस कर लिया, लेकिन मोटी बात यह है कि ई आदमी के आंदोलन को एक फिक्स पैटर्न है। सौ पहली चोट कोई अया को मुद्दो जन भावना जठे लोगों की भावना जुड़ेड़ी और लोग स्वतंत्र रूप में भी बात लड़ना चाहिए तो 10-12 दिन ये आदमी पहले सोशल मीडिया पर जन भावनाओं कनेक्ट करेगा, फिर पूरे राजस्थान में जो अमलो जामो है वो पूरो भी भेड़ो करेगा और 1000 गाड़ी लेगी बैठे पूछ जाना। नोट करियो कोई भी आंदोलन में वो पैटर्न नाका हुआ तो बैठे पूछ की 100 पहली चोट जो को भी सत्ता में है बिन गाड़ी काटेगा। और एक और चीज रस्तम जाना जो फिक्स पैटर्न है, एक रस्ते के महीने पुलिस वाला होगो वो गाड़ी के आगे खड़े होगो, फिर भी पुलिस वाला ने मां बांध के गाड़ी देगा, बट्ठुआ की रील बनेगी, फिर ये भी जगह पहुंचेगा, बैठेगा कलेक्टर और एसपी गाड़ काटेगा और लगभग को कार्यक्रम यो होता रात का 10 बजे और भी के बाद के महीने एक वार्ता को कागज आओगो बंद कमरे के महीने कलेक्टर एसपी के बैठ की बात करेगा और 12 आकी एक कागज समझौते को लहराऊंगा और कागज लहरा की कहेंगे आप समझौता हो गयो सरकार हार गई और बहुत ऐतिहासिक समझौता हुआ है। थाने फैक्ट चेक कर लियो, अनीता जाट हत्याकांड जबकि जोधपुर के माइन 50 साल की लुगाई एक ब्यूटी पार्लर चलाया करती बिका 5 टुकड़ा कर दिया, बैठका लोग 21 दिन तक आंदोलन में बैठे सीबीआई जांच की मांग कर रहा, यो आदमी गयो 4 घंटा में समझौता करायो और आज तक अनीता जाट हत्याकांड की सीबीआई जांच को नहीं हुई और अनया कहो कि बौरी देवी हत्याकांड की तरह बहुत बड़ी बड़ी मछली के पीछे एक भी मछली को दोबारा मुंह पर नाम लियो है और 20 दिन के बाद में वो आदमी कदे जाके यहाँ कहो है कि अनीता देवी के साथ न्याय को नहीं हुई, मैं दोबारा कराऊंगा खुद बोली। दूसरो जोजड़ी नदी बचाओ आंदोलन 3 शहरों को गंदो पानी जोजड़ी नदी में आगे गिर रहा है, सुप्रीम कोर्ट तक आपकी कमेटी भेजी कि जोजड़ी नदी का मामला रिपोर्ट दो, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी जाके सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट दी कि इनकी वजहों भी आसपास के लोगों में पैरालिसिस हो रहा है, कैंसर हो रहा है और सारी जखी फैक्ट्री बाको जहरीलो पानी अठागी पड़े। अन आदमी डोली गांव के माइन जाके सबाकरी सेम पैटर्न जो था बताया वो 50,000 आदमी बेड़ा करा और रात में 2 बजे समझौता कर लियो, ऐतिहासिक समझौता हुआ है। 20 दिन के बाद में जाके पूछो कि जोजड़ी नदी मूवमेंट को क्यों हो। 10 दिन पहले सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के 4 अधिकारियों पर एक्शन लियो है, लेकिन यो आदमी दोबारा कौन बोलो के बाद में खुद के जिले के माइन चले जाओ, जेएसडब्ल्यू की फैक्ट्री लाग रही, किसाना की जमीना को जबरन अधिग्रहण हो रहे हो, एक दिन पुलिस उत्पीड़न की इंतहा होगी, हजारों पुलिस वाला जागिर बा लोग लुगाया ने आदमी पुलिस वाला लाठी डंडा मारिया कुटिया पिटिया, यो आदमी बैठे गयो पूछो 10 मिनट में समझौता करायो। आज तक जेएसडब्ल्यू फैक्ट्री पीड़ित किसान ने 1% की रिलीफ मिली है, बता दो। और दोबारा अन आदमी जेएसडब्ल्यू फैक्ट्री वाला मसला मैं इनको नाम लिया है। चौथी बात बहराना दाम जगह था खुद बता चुके हूं कया मट्टी प्लीत क्लियर किया है। अब यूं आगे और जाओ 765 केवीए की लाइन आई बीकानेरू
झुंझुनू भी निकले, सिक्करू भी निकले और आ मुख्यमंत्री जी वाला जिलों भी निकले। आ मुख्यमंत्री वाला जिला के माइन किसाना के खेत में की खड़ी फसल ने खाट की 765 की लाइन निकाल के लेगी कंपनी। वो तो बल्लो हुआ है बैठेगा किसान नेता भागीर जी नेतड़ को जो को जाकी बाल लोगों के बराबर में खड़े हो और राजस्थान में 100 ज्यादा मुआवजो बैठेगा किसान दिवायो। लेकिन एम माई का लाल ना तो विधानसभा में बोले हो जब तक विधायक रही हो और भी के बाद में लोकसभा में चले गो एक शब्द 765 के लिए पीड़ित किसाना के लिए बोले हुआ। तो एक तरफ आप देखा कि हनुमान बेनीवाल जी किसी की पार्टी आरएलपी कह रही है कि मैं किसाना का साथ किसाना का हित में काम करा, दूसरी तरफ आप कम्युनिस्ट पार्टी की बात करा तो हमेशा किसाना के साथ खड़े रहने को दावो कर रही। दोनों पार्टी किसाना के साथ को एक दावो कर रही है, बाद में आपस के माँ और इतो लफड़ो जी। देखो पहली बात तो यह है, यह मुख्यमंत्री जी पहचान की राजनीति की नहीं, पहचान की राजनीति मतलब समझ गया मेरो सरनेम के है, मेरी जाति के है और मेरो धर्म के अभी का नाम की राजनीति की नहीं, किसान की राजनीति कौन करे। आज आप बैठे और जकी जमीन आसे पासे आ तीनों जिला चारों जिला में थे राजस्थान में घूम के आओ तो थाने लगे कि यार अठगे शेड्यूल कास्ट की भी जमीन है और शेड्यूल कास्ट को टाबर भी कॉलेज में जाके पढ़ो है नौकरी लगी है तो बिको रीजन हो 1936 झुंझुनू चूरू सीकर नागौर कॉमरेड घासीराम कॉमरेड तिलोक सिंह कॉमरेड मोहर सिंह के नेतृत्व में किसान आंदोलन हो और भी किसान आंदोलन की वजह जागीरदारा को जमीन को हक छीन की काश्तकारान दियो वो तो है किसान आंदोलन और भी 1936 से लेगी आज 2026 तक राजस्थान के किसान के आन बान शान जमीन की पानी की बिजली की जठे प्रॉब्लम हुई। अमरा राम अखिल भारतीय किसान सभा और भारत की कम्युनिस्ट पार्टी हमेशा लड़ा मैं चैलेंज ध्यान मानजिन 50,000 किसाना की कोई लड़ाई लड़ी हुआ जो कम किसान का 5 रुपया माफ हो या 2 रुपया बिजली का घटा होने एक बार आके बताओ अगर थे बता दोगा तो थारो माफी मांग लागा। बिरबल जी कह रहे हैं कि 6 बार चुनाव हारा और आरएलपी के बोटाऊ और बुढ़ापो पर को सुधरे है और भी बयान को पड़ी और थारो जो बयान आया है कि जीप तकात काट ली जाएगी तो गरमाई दिखाने की देखो पहला तो इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा था, कम्युनिस्ट पार्टी उसका हिस्सा थी, आरएलपी उसका हिस्सा थी। क्यों हनुमान बेनीवाल जी आपके घर पोटली मान के वोटा की हनुमान बेनीवाल जी का झुंझुनू सॉरी सीकर लोकसभा क्षेत्र के माइन विधानसभा चुनाव में कितना वोट पड़े आरएलपी का और अमराराम कितना वोटा जीतो। अगर आरएलपी का पड़ेगा विधानसभा का वोट अमराराम की जीत ज्यादा हो तो बतायो थे क्यों नागौर के माइन कम्युनिस्ट पार्टी को नहीं गए, नागौर के माइन कम्युनिस्ट आगे पैराम पकड़ पकड़ की वोट मांगा कि मैं हार जाऊंगा तो या बीजेपी जीत जाएगी, मैं हार जाऊंगा तो या बीजेपी जीत जाएगी। हाँ नेचावा के राजस्थान में कट्ठे भी बीजेपी नहीं जीते, मैं हनुमान जी वोट दिया जी जान दिया और बिना रुपये लिए दिया बिना गाड़ी दिए दिया और बिना चून लिए दिया तो हनुमान जी बई वोट थे दिया ही बई में दिया ही। रही बात घोटाली ने तो बिना गठबंधन के अमराराम जी नहीं जीत पाए ने तो बिना गठबंधन के जीत की थे भी दिखा दियो और अमराराम राजस्थान की विधानसभा 4 बार बिना कोई गठबंधन के जीत की गए और 2 विधानसभाओं गए 2 तू जीते है दत्ताराम के तू जीते है। मेरी यह चुनौती है क्यों सरकार चुनाव लड़ो और फिर इंडिविजुअल बीजेपी कांग्रेस के साथ सेटिंग नहीं फिर हनुमान जी अमराराम के बराबर बैठ की बात करियो 4 बार इंडिविजुअल चुनाव जीतियो और भी के बाद में बात करियो। अमराराम हमारा मान है, अमराराम हमारा सम्मान है, अमराराम हमारी पार्टी का पोलिट ब्यूरो का सदस्य है। अमराराम ने अपनी पूरी जिंदगी किसानों के लिए लगा दी थी। जब ये लोग एसी में बैठे थे तब अमराराम 13 महीने सर्दी गर्मी बारिश में शाजापुर बॉर्डर पे बैठे आसपास के बीजेपी और आरएसएस के कार्यकर्ताओं के पत्थर खा रहा था। यह तक स्थिति थी कि सर्द रात में अमराराम के सिर के ऊपर से बीजेपी के इशारों पे टेंट उखाड़ के ले गए लोकल आदमी, लेकिन वो आदमी वहां से हिला नहीं और इस आदमी ने कहा कि अमराराम जी 5 लाख आदमी लेके शाजापुर बॉर्डर पे आ रहा हूं, 500 आदमी लेके नहीं गया। तो अमराराम पे जो सवाल उठाएगा उसका असर जो हमसे बढ़ पाएगा वो हम करने की कोशिश करेंगे। जो अमराराम पे आवाज
उंगली उठाएगा, जो कम्युनिस्ट मूवमेंट पे उंगली उठाएगा। हाँ, हमारा चैलेंज है ना, लड़ो ना आप भी अमराराम की तरह लड़ाई, बैठो 13-13 महीने किसानों के लिए भूख हड़ताल पे बैठो ना, आपकी वहां की नागौर की कृषि मंडी के अंदर में जाके बैठो ना। किसानों का आज भी गेहूं एमएसपी पे नहीं मिल रहा है, आज भी किसानों की गेहूं पे, सरसों पे मॉइस्चर के नाम पे 2-2, 3-3 किलो काटा जा रहा है। आपके नागौर के डीडवाना में कस्टोडियन भूमि के नाम पे उन मुसलमानों की जमीनें छीनने का प्रयास किया जा रहा है, जो आपने अपने मुंह से कहा था कि मुसलमान नहीं होते तो मैं चुनाव हार जाता, एक शब्द नहीं निकला। अमराराम को मजबूर होके इनके सांसद क्षेत्र में कस्टोडियन भूमि के लिए डीडवाना जाना पड़ा और लिखित में समझौता करवा गया। कहा था तो अमराराम की बराबरी करनी है, लड़ो। आप लड़ोगे तो आपके साथ किसान भी होगा और आपके साथ चारों तरफ के लोग भी होंगे, बुराई भी नहीं करेंगे। लेकिन यार चालता थे चौक ले लोगा ना अमराराम के नाम के ऊपर, बक्से बन जाओगा। लोग ये भी कह रहे हैं कि बराबरी को अमराराम जी भी गुण कर रहा है। जब हनुमान बेनीवाल जी और अमराराम जी को ऊपर कमेंट करे हो कि आरएलपी का वोट लेके थे घरों बुढ़ापो सुधारे हुए, तो बड़े अमराराम जी ने हनुमान बेनीवाल जी के प्रति जो कटाक्ष करना चाहा, लेकिन बड़ा वो बदलो लेने के लिए और बल्कि पत्नी का नाम कटाक्ष करिए कि अगर मैं जीतवा हुआ है तो आपकी पत्नी चुनाव तो बिल्कुल ठीक है। वो अमराराम जी को बुढ़ापो सुधारना आगे सीख करे तो आप और सुधार ले तो गली। अमराराम ने कभी कहा क्या कि मेरी पार्टी के वोटों से हनुमान बेनीवाल एमपी बना? कभी कहा क्या? कभी नहीं कहा अमराराम ने। कभी अमराराम ने किसी के ऊपर कटाक्ष नहीं किया। हाँ, कांग्रेस के साथ गठबंधन था, उन वोटों से अमराराम एमपी बना, लेकिन अमराराम ने गंगानगर, अमराराम ने झुंझुनू, अमराराम ने नागौर, अमराराम ने बाड़मेर जा के कांग्रेस के भी एमपी बनवाए। और ये आदमी की के बात करा के अमराराम जी को पाओगे? बापड़ो उमेदा राम, गरीब आदमी, बेउ शुद्ध आदमी, पूरे राजस्थान में था कोई मिल जाए भी बापड़न उठे जो दिन के 4 आदमी पी के गाड़ी देनी शुरू करे और शाम का दूध पी की सोए जतनी बापड़न गाड़ी दिया जा। लेकिन अन देख ली राजस्थान के माइन थोत है, थोत को नहीं है, अबकार है। जे सामने आ गया अमराराम जी को नाम लेके पूरा हिसाब करे जाओ और एकदम पक्को करे जाओ। हनुमान बेनीवाल जी का बीजेपी और कांग्रेस ने लेके अभी बयान आया कि सेना खान वाली पार्टी है और जिनकी व्यवस्था है जी वेंटिलेटर पर पड़ी है। जैसलमेर को मामलों से क्योंकि गौ माता जी की है, त्राईमाम कर दी है। अगर हनुमान बेनीवाल जी ये मुहिम आगे बढ़ा हुए हैं, इनके खिलाफत करे पार्टी की या जो सरकार है भी खिलाफत करे, तो कड़े जो कम्युनिस्ट पार्टी है या हनुमान बेनीवाल जी को के लागे क्या साथ देना है? देखो, पहली एक नंबर चीज तो यह है, कम्युनिस्ट पार्टी आने वाले किसी भी चुनाव में ऐसे आदमी के साथ किसी भी तरीके का कोई चुनावी समझौता नहीं करेगी। एक नंबर चीज। 2 नंबर चीज यह है कि या कह रहे हैं कि या बीजेपी आर्मी खागी तो जक्के दिन ये अग्निवीर योजना लेके आया जी, हनुमान जी की सरकार को हिस्सा अग्निवीर योजना लेके आया, जक्के दिन यही सरकार को हिस्सा, जक्के दिन किसानों के खिलाफ 3 काला कानून या सरकार लेके आई, जक्के दिन यही सरकार को हिस्सा। तो क्या लगा कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार के खिलाफ और आपके विपक्ष के खिलाफ अकेली लड़ने की कोई जरूरत कोई दूसरी पार्टी के साथ? देखो, मैं अंग्रेजा के खिलाफ ही अकेला लड़ लिया थाने बता दियो। 1936 चालेड़ो किसान आंदोलन में अकेला ही लड़ा। गांधी जी को दूत जमुनालाल बजाज भी शेखावाटी के मायने है और जमुनालाल जी बजाज आगे किसान नेतान कहो कि यार एक बार थोड़े दिन ना रुको, आपा एक बार अंग्रेजाओं लड़ लिया, सामंताओं बाद में लड़ लेगा। तो किसान नेता कहो कि सामंतान भी बगाऊंगा और अंग्रेजान भी बगाऊंगा, पहली आजादी पहले सामंतान बगाऊंगा फिर अंग्रेजान बगाऊंगा। तो मैं भी टाइम में जब पुलिस फौज को नहीं होया करती जगह सामंता के गरमों छीन के अलग छीन की जमीन निकाल ली और जकी जमीन ना आपा सारा जोत रहा अपना बाप दादा बटे नाथ उठायो और भी के बाद में अंग्रेजा के भी जूत डाल दिया। के बीजेपी के ये सौ मेघला आज तक भी लड़ता है हाँ, और आगे भी लड़ लेंगा। और अमराराम जी और भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने कभी भी कोई भी आंदोलन किसी के साथ गठबंधन में नहीं लड़ा। चुनाव तो लड़ दियो लेकिन कोई भी आंदोलन गठबंधन में लड़ो, एकला ही लड़े। हनुमान बेनीवाल जी के जो बयान के ऊपर और थे जो कटाक्ष करेंगी अर्थ की तरह शब्द ये है कि अगर अया का बयान दोबारा आया तो जीप तकात काट ली जाएगी। ये
लोगों की कमाई भी कह रही कि अगर हनुमान बेनीवाल जी जो कहे हुए कि कमाई तो गुरु के कह दियो कि उनकी जीप तो काटने की नौबत है जी की आने लगी। परसों मेरो जो स्टेटमेंट आयो, हालांकि एक लोकतंत्र के माइन जो जीभ काटने को वेश में बयान आयो वो मेरो गलत हो। भी जीभ काटने की, गलों काटने की, सिर काटने की बात नहीं करनी चाहिए, हालांकि वो गुस्सों में बात कही, बात गलत थी। परसों के सीकर के कलेक्ट्रेट के ऊपर ये बानर सेना जाके अमरा राम जी के ऊपर के बयान दियो थे, सुन लियो, मैंने बताने की जरूरत है। सुनियो, मैं अगर भी बयान पहले बोल रहा हूं तो पहली छेड़ा को नहीं, अब बक्सा ना बोल। हाँ, फिर मैं कह रहा हूं जीभ काटनो, गड़ो काटनो, यो गलत बयान हो, मैं भी कोई लोकप्रिय होने खातर कौन दी, वो एक गुस्सो हो, भी गुस्से का मैं जीभ खींचने वाली बात जीभ काटने वाली होगी। बिल्कुल भाई, ये आप रहे महिपाल जी कम्युनिस्ट पार्टी और लगातार देख रहे हैं कि झुंझुनू जिले का सक्रिय ही और आपका ही नेता के प्रति जब बयान आया तो ये आवेश में आया हनुमान बेनीवाल जी के प्रति और बार रील काफी वायरल हुई। अभी जगह दोनों पार्टियां लेके एक अपना आप में जो खींचातान चल रही है, लेकिन बताया जा रहा है कि लागे को नहीं कि भविष्य में कदे दोनों पार्टी एक होंगी, पर वो तो समय ही बताओगे कि आने वाली टाइम का माँ और दोनों पार्टी एक साथ मिलके और सरकार की टांग खींचे है या फिर अलग अलग रह के आपकी राजनीति के सफर है जो आगे बढ़ावा है। थारा क्या राय है आरएलपी लेके और कम्युनिस्ट पार्टी लेके? मन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताओगा। फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए राम राम, जय भारत।